हेलो एवरीवन। तो आज हम मॉडल यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मॉडल यूनाइटेड नेशन यानी MUN ये स्कूल लेवल पर भी होता है और कुछ कॉलेजेस भी इसे कंडक्ट कराते हैं। तो मैंने भी एक मॉडल यूनाइटेड नेशन में पार्ट लिया है एंड रियल में वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन में मैंने इज़राइल जो कंट्री है उसे रिप्रेजेंट किया था, यानी मैं उसकी डेलीगेट बनी थी। तो वो आप लोग हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो बिगनर्स होंगे, जो पहली बार मॉडल यूनाइटेड नेशन में पार्ट ले रहे होंगे, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि आखिर ये है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल यूनाइटेड नेशन में जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, अराउंड 50 कंट्रीज़ थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। एंड 4 या फिर 5 कमिटीज़ होती है, जैसे UNSC, UNEP जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की, जैसे WHO, इस तरह बहुत सारी कमिटीज़ भी होती हैं। हर कमिटी के अपने अलग कंट्रीज़ होती है। जैसे मैं इज़राइल बनी थी एंड मेरे पास फ्लैग कार्ड भी रखा हुआ है इज़राइल का। तो मतलब एक्सपीरियंस तो वहाँ पे इनक्रेडिबल था, बहुत ही अच्छा था। एंड उसमें हमें उस कंट्री के डेलीगेट बन के उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसमें जैसे तो हर कंट्री, जैसे मेरा एक्सपीरियंस में क्या था कि हमारे स्कूल वाले हमें जिस स्कूल में वो कंडक्ट होने जा रहा था वहाँ पर लेके गए थे। एंड वहाँ पे स्टार्टिंग में जो परफॉर्मेंसेस होती है कि डांस परफॉर्मेंस एंड ऑल, लाइक वेलकम करने के लिए। एंड उसके बाद जो अलग अलग रूम्स थे, जैसे UNSC का एक अलग रूम था, UNEP का एक अलग रूम था, उन सब रूम में आपको असाइन कर दिए थे कि ये आपका रूम है एंड सब डेलीगेट्स को वहाँ पर चले जाना था। उसके बाद जैसे वहाँ पर सब पहुँच गए थे तो एक स्टार्टिंग में स्पीच होती है। तो इस स्पीच को आप जितने हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स, मतलब जितने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उन सब के आपको जजेस मार्क्स देते हैं। लाइक मेरे उसमें 2 तो स्टूडेंट्स जज थे एंड 2 टीचर्स थी जो बाहर के स्कूल्स आए हुए थे, उन सब की वो जज बनी थी। मैंने स्कूल लेवल पर पार्टिसिपेट किया था। एट दैट टाइम आई एम इन 11th क्लास। एंड जो टीचर्स होते हैं, जैसे मैंने स्पीच, लाइक मैं सीरियसली बोलना चाहूँगी, जो स्पीच मैंने दी थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो टीचर्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, उन सबको ही बहुत अच्छी लगी थी। और फिर उसके बाद जैसे मतलब ये पूरा ओवरऑल इंग्लिश में होता है। सो लाइक ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। समटाइम्स जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश के बेस पे दिए जाते हैं, पर अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड लाइक मैंने जो पार्टिसिपेट करके नॉलेज गेन की है उसमें मैं आपको यहाँ पे शो भी कर दूँगी कि जैसे बहुत सारी अराउंड 50 कंट्रीज़ थी। एंड सबको मतलब आपको क्या करना है कि दूसरी कंट्री के ख़िलाफ़ मैंने क्या किया था, मैंने अपनी प्रिपरेशन में पहले तो अपनी कंट्री की पूरी हिस्ट्री एंड इज़राइल की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी हिस्ट्री पढ़ी। और इससे देखो नॉलेज तो आ ही रही है और आप और भी मतलब वहाँ पर जाके स्ट्रॉन्गली अपने पॉइंट्स प्रेजेंट कर पाओगे। एंड हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो करंट, जैसे एक टॉपिक दिया जाता है, मेरा टॉपिक था क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी जैसे बहुत वास्ट स्प्रेड हो रही है, उससे क्या इशू जनरेट हो रहे हैं। तो आपको अपनी जो कंट्री है उसके टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉस और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरी कंट्री आपको टारगेट कर रही है तो आप उसके खिलाफ बोल सकें एंड अपने आप को डिफेंड कर सकें। फिर उसके साथ साथ ही आपको मतलब दूसरी कंट्री के, जैसे कोई कंट्री है, सपोज मैं बनी हुई थी इज़राइल, एंड you know that Israel and Iraq are not friends and they are like enemies. So वहाँ पर जो मतलब एक फीमेल कैंडिडेट थी जो पार्टिसिपेंट थी, वो उसने, मैं तो इतना फर्स्ट डे, जैसे 2 दिन थे, 2 दिन हमारा MUN हुआ, तो पहले दिन मैं उस कैंडिडेट के बारे में अपोजिशन में स्पेशली नहीं लिख के ले गई थी। पर फिर भी मैंने, जैसे कुछ मिसाइल के अटैक्स हुए हैं एंड टेररिस्ट एंड ऑल,
तो मैंने वो उसके खिलाफ बोले, तो उसने स्टार्टिंग में ही मुझे टारगेट कर दिया। एंड फिर मैंने अपने आप को डिफेंड किया, जैसे कुछ न्यूज़ के स्पेशली जो सोर्स है वो मेंशन करना बहुत ही लाइक इम्पैक्टफुल होता है, कि अगर हम अपनी न्यूज़ जो भी हमारे फैक्ट्स हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, क्या सोर्स है उनका, तो वो अगर हम वहाँ पर पेश करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है एंड उसके आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंड उसके बाद आपको लास्ट में गेम्स भी कराए जाते हैं, गेम्स भी हुए थे हमारी बारी में। मतलब गेम्स स्कूल बाय स्कूल, कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करते हैं कि वो कौन से स्कूल में क्या गेम करा रहे हैं। तो मैंने 11th में एंड 12th में 2 बार पार्टिसिपेट किया है MUN में। फर्स्ट टाइम मैं जीत के आई थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। एंड लाइक ये उस टाइम पे मुझे भी MUN के बारे में कोई इतनी ख़ास नॉलेज नहीं थी। जस्ट मैंने कि हाँ कुछ नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा एंड मतलब उस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, इसलिए पार्टिसिपेट किया था। बट भगवान जी की वजह से और थोड़े से मेरे एफर्ट्स, थोड़े से फ़ोन, सबके एफर्ट्स से, मेरे पेरेंट्स के स्पेशली, मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है ये स्पीचेस देने में। सो मतलब एक्सपीरियंस फर्स्ट वाले MUN का बहुत अच्छा था, बट जो सेकंड वाला MUN था उसका बिटर स्वीट था, मतलब ठीक ठीक था। वो एक अलग ही स्टोरी टाइम हो जाएगा कि मतलब क्या हुआ था सेकंड MUN में, ऐसा जो मैं ऐसा बोल रही हूँ वो मैं अपनी सेकंड वीडियो में ज़रूर कवर अप करूँगी। सो अगर आपको कुछ और MUN के बारे में जानना है, जैसे कि MUN में और क्या क्या होता है, और देखिए मतलब वहाँ पर आपको इस तरह के कार्ड्स, प्लेक कार्ड्स दिए जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ बोलनी है, जैसे अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है, तो आपको ये रेज़ करने होंगे और ऐसे ही और भी डेलीगेट्स करेंगे। सो जिसे भी वहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं बोलने के लिए, वो अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करता है। ऐसे ही मैं दूसरी बार जो दूसरा MUN हुआ था उसमें मैं फ्रांस बनी थी, तो ये फ्रांस के बारे में मैंने अपने पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे। और अभी और भी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ करना, बाकी आई विल जस्ट लाइक टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।